बीजेपी सांसदों की बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक ली, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सभी सांसदों को क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई है। बीजेपी सांसदों की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान का यहाँ पर बड़ा अभियान चलेगा। तो बैठक हुई है और उसमें किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर सांसदों को अहम जिम्मेदारी 22 के चुनाव को देखते हुए दी गई है। कहा गया है कि क्षेत्रों का दौरा करें और यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी इस वक्त मौजूद हैं। पंकज जी, आप मेजबानी कर रहे थे इस बैठक का पूरा, और आपके बारे में जिक्र भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, और जिम्मेदारी भी आपको ज्यादा दी गई। क्या क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है? अभी तो सिर्फ इतना जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग यहाँ से निकलें, सबका आशीर्वाद लेते हुए अपने क्षेत्र में जाएं, ताकि आम जनता को महसूस हो कि मंत्री भी उसके दरवाजे आता है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है। ये जिम्मेदारी दी गई सभी मंत्रियों को कि अपने क्षेत्र जाने से पहले बीच में जो भी बाई रोड लोकसभा पढ़ते हैं उधर से गुजर के जाए। आपको सबसे ज्यादा क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए कहा गया। नड्डा जी ने खुद जिक्र किया कि 10 क्षेत्रों का आप दौरा करें। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली से हमारा क्षेत्र काफ़ी दूर है, करीब 800-900 किलोमीटर है। तो बट नेचुरल है कि मैं रास्ते में जाऊंगा तो ज़्यादा क्षेत्र पड़ेगा। दूसरा विषय है, जिस तरह से लगातार विपक्षी दलें जो हैं जातीय समीकरण कर रहे हैं, तो तमाम विपक्षी दल, इसका जिक्र कहीं ना कि आप लोगों के सांसदों के सम्मेलन में नहीं हुआ, तो क्या कुछ अंदरूनी तैयारी है जातीय समीकरण को साधने के लिए? भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं की है, और मोदी जी का पहले से ही नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबको लेकर के हम चलते हैं। और निश्चित तौर से आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये पंकज जी थे जो इस कार्यक्रम का मेजबानी कर रहे थे, सांसदों के कार्यक्रम का मेजबानी कर रहे थे, और इनका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कर रहे थे। और इनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई कि सत्र खत्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में जाएं और दौरा करें। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिनों तक मैराथन बैठक चली, आपका क्या रोड मैप है? तमाम जो केंद्र में भी मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश से, उनको जिम्मेदारी दी गई कि क्षेत्र में जाएं और भ्रमण करें, आपका क्या रोड मैप होगा? किस तरह से आप जाने वाले? देखिए, ये जो केंद्र में मंत्री बनाए गए, जो ये इस समय का ये कार्यक्रम है, उसको वो रोड मैप इस तरह का नहीं है कि वो वहाँ पर केवल जा कर के, ये चूँकि पार्लियामेंट का सेशन था, पार्लियामेंट के सेशन के बाद हम लोग पहली बार जाने वाले हैं, तो ये संगठन का विचार है और होना भी चाहिए कि हम जहाँ से निकलेंगे तो अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने जिला अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलते जुलते। जनता के बीच में क्या संदेश देंगे? क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है ब्राह्मणों को लेकर, और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक 2 घंटे में बच्चियों का बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप सब जानते हैं, जैसी योगी जी के समय में है, न बसपा के समय में रही, न सपा के समय में रही। इस समय वास्तव में आप देखें, जो बड़े बड़े माफिया थे वो उत्तर प्रदेश को छोड़ रहे हैं, जेलों में जाकर के खुद शरण ले रहे हैं, थाने में जाके खुद बताते हैं कि हम अपराधी हैं। इस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। विकास के काम हमने मजबूती से किए हैं, लोगों तक हम पहुँचे हैं, सुविधाओं को पहुँचाया है, और उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्र को भी सशक्त किया है। तो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है और जन जन तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और अपनी बात जनता को बताएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। इधर विधानसभा